ड्रामा सीरियल माही रे का इख्तिताम क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ऐमन। वेलकम बैक टू शिमी गॉसिप्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्रामा सीरियल माही रे का इख्तिताम क्या होगा? व्यूअर्स, आप क्या इख्तिताम देखना चाहते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर। चलिए व्यूअर्स, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड वैसे बहुत ही कमाल किस्म की एपिसोड आई थी, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। व्यूअर्स, एनी और फ़खर का रोल जो था, और एनी का ख़ास तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़खर का इतना कोई ख़ास रोल नहीं था। एनी का रोल मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लगा, और एक्टिंग के लिहाज से भी। चलिए व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं ड्रामे का इख्तिताम क्या होगा। हम स्टेप टू स्टेप मूव करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रामे में अब बचा क्या क्या है, क्या रह चुका है ड्रामे में, और सब एंड होने वाला है। वैसे सीरियसली ड्रामा नियर एपिसोड 15 एपिसोड रिमेनिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, 15 एपिसोड रिमेनिंग है, इससे ज़्यादा एपिसोड नहीं आने वाली ड्रामे की। व्यूअर्स, अगर हम बात करें, पहली जो चीज़ ड्रामे में रहती है वो ये है कि एनी की स्टडी का इशू। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि फ़खर को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए। जो तीसरी चीज़ है ड्रामे में जो रहती है वो हबीब का ठीक होना है। व्यूअर्स, ये 3 इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ें हैं जो ड्रामे में रह चुकी हैं, और ड्रामे की जो स्टोरी है वो सारी एंड अप हो चुकी है। चलें फिर पॉइंट टू पॉइंट लेकर इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, पहले डिस्कस करते हैं एनी की स्टडी के इशू को। एनी ने बहुत ही कमाल तरीके से अपना सब कुछ मैनेज किया हुआ है। मतलब वो पढ़ भी रही थी, वो प्रेग्नेंट भी थी, वो अपना स्कूल भी जा रही थी, घर के काम भी कर रही थी, घर आके भी पढ़ रही थी। मतलब सब चीज़ें वो प्रॉपर मैनेज कर रही थी। लेकिन व्यूअर्स, अब क्या हो चुका है कि उसके साथ एक और जान भी अटैच है। अब उसको एक और इंसान की भी अपनी जिस तरह ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, उसी तरह किसी और की भी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। व्यूअर्स, अब क्या होने वाला है, अब एनी की स्टडी को लेकर पहले भी जैसे स्टार्ट में बड़ा इशू चला था कि नहीं पढ़ना चाहिए, अब दोबारा इशू खड़ा होगा। लेकिन व्यूअर्स, अब ये इशू खड़ा नहीं होगा कि एनी को पढ़ना नहीं चाहिए। अब एनी को पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, लेकिन इशू कुछ नया ही होगा। मसला ये देखने को मिलेगा कि एनी कहाँ से पढ़े, कुछ इस तरह टाइप के इशू होंगे, किस तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे, मतलब किस प्रोफेशन में, किस फील्ड में जाए, ये वाले इशू चलेंगे ऊपर से। और एनी की जो मदर है वो सबसे वाहिद चीज़ जो इस ड्रामे में हुई है, जो आने वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, वो फाइनली अपनी औलाद के लिए स्टैंड लेगी, कभी नहीं लिया उसने। आज की एपिसोड में, व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में, आज के एपिसोड में तो कुछ नहीं हुआ, सॉरी, लेकिन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि वो किस तरह अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेगी, और वो कहेगी कि इसे पढ़ना चाहिए, और इसे वही पढ़ाओ जो ये पढ़ना चाहती है, जो ये करना चाहती है। तो हर पेरेंट्स को अपने औलाद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब व्यूअर्स, बात कर लेते हैं अब फ़खर किस तरह रिस्पॉन्सिबल होगा। फ़खर इतनी जल्दी रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला। व्यूअर्स, अभी उसको काम पे जाना पड़ रहा था, उसने हबीब का मशवरा दे दिया। हबीब का को वापस लाने का मशवरा एक हद तक ठीक था, लेकिन खुद बिज़नेस से बायकॉट करने का फ़ैसला बिल्कुल गलत था। उसने सोच लिया है कि हबीब है तो वो सब कुछ सँभाल लेगा, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मा भी वहाँ पर हैं, हबीब भी वहाँ पर है, मतलब पूरा काम चल रहा है, मेरा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। व्यूअर्स, अपना तो वो पढ़ रहा है। अगर वो पढ़ रहा होता तो भी मसला था कि चलो वो एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, इतने काम किस तरह करेगा, हम ये एग्री करते हैं इस बात पे। लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, और वो प्रॉपर अपने बिज़नेस को भी टाइम नहीं दे रहा। फिर हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल है जहाँ लड़कों ने अपने माँ बाप की मौत के बाद अपनी स्टडी छोड़कर क्या किया, उसका बिज़नेस सँभाला है, और उन्होंने बेहतरीन अंदाज़ से, बच्चे छोटी-छोटी उम्र के बच्चों ने बिज़नेस सँभाला और उसको चला के दिखाया है। हमारे माशरे की एक लाइन बड़ी फ़ेमस है कि जब ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो सब खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, फ़खर का केस थोड़ा डिफ़रेंट दिखाया गया है। वो हमेशा ज़िम्मेदारियों से भाग ही रहा है, लेकिन जबकि अब वो फ़ादर बन चुका है, तो आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि वो आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेगा और उनको निभाएगा भी। व्यूअर्स, फ़खर इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके ठीक होगा, एकदम फ़खर ठीक नहीं होने वाला। जहाँ तक हबीब की बात है, व्यूअर्स, हबीब आपको सिर्फ़ लास्ट एपिसोड में ही सही दिखेगा, अपनी बेटी के साथ भी, और ये जो भाईमान है ये भी सारा ख़त्म होगा सेशन, ये सिर्फ़ लास्ट एपिसोड में आपको दिखने वाला है। उससे पहले हबीब का आपको कुछ नहीं दिखेगा कि वो थोड़ा-सा ठीक हो रहा है, इस टाइप में आपको हबीब का कुछ भी नहीं दिखने वाला। व्यूअर्स, ये थी ड्रामा सीरियल माही रे की एंड ऑफ स्टोरी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।